हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 8th of July एंड दिस इज आवर लेटेस्ट current affairs video in the SSC current affairs series where we bring to you 10 questions in the MCQ format जो कि आपके SSC के 25 मार्क्स सिक्योर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 जल्दी से। व्हाट की ग्लोबल गवर्नेंस इशू डिड इंडिया हाईलाइट ड्यूरिंग द 2025 ब्रिक्स समिट इन रियो? रियो में 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किस प्रमुख वैश्विक शासन मुद्दे पर प्रकाश डाला है? विच ऑफ दीज इश्यूज हैज इंडिया हाईलाइटेड? ब्रिक्स का समिट ब्राजील के रियो द जेनेरो में हुआ है 2025 में एंड इंडिया हैज हाईलाइटेड द IMF कोटा रिफॉर्म इन दिस समिट। ब्रिक्स के 5 मेंबर तो इस एब्रीविएशन के नाम में ही आ जाते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन इसके 5 और मेंबर जो हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। Let's move to question 2. What does the Bharat model launched in 2025 in India focus on? भारत में 2025 में लॉन्च किया गया भारत मॉडल किस पर ध्यान केंद्रित करता है? भारत मॉडल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस द राइट आंसर इज एजिंग एंड हेल्थ ट्रैकिंग। एजिंग एंड हेल्थ ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है भारत मॉडल। Let's move to question 3. What does WHO's 3x35 strategy primarily target? WHO की 3x35 रणनीति मुख्य रूप से किस पर लक्षित है? What is the main goal of this 3x35 strategy of WHO? The answer is price increase on harmful products. Let's understand. The WHO has launched this initiative urging the countries to raise real prices on 3 items. 3 items हैं tobacco, alcohol and sugary drinks. एटलीस्ट 50% प्राइस राइज हो इसमें बाय 2035। तो 3 आइटम है और इन पे प्राइस राइज करना है बाय 2035, इसीलिए इसका नाम रखा है 3x35 इनिशिएटिव। सो दैट हेल्थ टैक्सेस लगाकर हम क्रॉनिक डिजीजेस को कंट्रोल भी कर पाए और पब्लिक रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। Let's move to question 4. Why did Chhattisgarh recently withdraw a circular related to community forest resource rights? छत्तीसगढ़ ने हाल ही में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित परिपत्र क्यों वापस ले लिया? CFR राइट से जुड़ा हुआ सर्कुलर क्यों छत्तीसगढ़ ने विथड्रॉ किया है? So the answer is due to mass tribal protests in the region. Question 5. India recently granted OCI status to which generation of Indian diaspora in Trinidad and Tobago? भारत ने हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय प्रवासियों की किस पीढ़ी को OCI का दर्जा दिया है? OCI आपका क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वैसे तो इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं दी जाती, बट डुअल सिटीजनशिप की जगह हम OCI स्टेटस जरूर दे देते हैं जो हमारा इंडियन डायस्पोरा बाहर विदेश में रह रहा है। एंड रिसेंटली ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 6th जनरेशन को, इंडियन डायस्पोरा के 6th जनरेशन को OCI स्टेटस प्रदान किया गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6. व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इंडियाज न्यूली लॉन्च्ड रिक्लेम फ्रेमवर्क बाय द कोल मिनिस्ट्री? कोयला मंत्रालय द्वारा भारत के नए लॉन्च किए गए रिक्लेम ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आंसर जरूर पता होगा। द राइट आंसर इज टू गाइड रिस्पॉन्सिबल माइन क्लोजर। Question 7. From April 2025, which pension scheme will get the same tax benefits as NPS, which is your new pension scheme? अप्रैल 2025 से किस पेंशन योजना को NPS के समान कर लाभ मिलेगा? The same tax benefits as the NPS कौन सी पेंशन स्कीम में अवेलेबल है? So the answer is Unified Pension Scheme or the Unified Pension System. Let's move to question 8. Under India's new vision documents, what is the aluminum production goal set for 2047? भारत के नए विजन दस्तावेजों के तहत 2047 के लिए एल्यूमिनियम उत्पादन लक्ष्य
क्या निर्धारित किया गया है? What is the aluminum production goal for 2047? So the answer is to increase the production 6-fold, यानी जो अभी करंट हमारी प्रोडक्शन है एल्यूमिनियम की उसको हम 6-fold इंक्रीज करेंगे by 2047. Question 9. What has PNGRB reduced in its 2025 gas pipeline tariff reform? PNGRB ने अपने 2025 गैस पाइपलाइन टैरिफ सुधार में क्या कमी की है? इसमें से कौन से रेट या प्राइस का हमने रिडक्शन किया है PNGRB ने? एंड द राइट आंसर इज टैरिफ जोन्स. टैरिफ जोन्स की रिडक्शन कर दी गई है इन द लेटेस्ट टैरिफ रिफॉर्म्स. Last question of the day. Which category of vehicles has been barred from refueling at petrol pumps in Delhi as part of its emission control measures from July 2025? जुलाई 2025 से उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के तहत दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने से किस श्रेणी के वाहनों पर रोक लगा दी गई है? आउट ऑफ दीज गिवन ऑप्शंस ऐसा कौन सा कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है जिनको दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल भरने का या रिफ्यूलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, अलाउंस नहीं दिया जाएगा? सो द आंसर इज डीजल व्हीकल्स ओल्डर देन 10 years. अगर आपकी डीजल गाड़ी है जो 10 साल से पुरानी हो चुकी है तो दिल्ली के पेट्रोल पंप में आप उसमें डीजल नहीं भरवा पाएंगे. सो दीज वर आर 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks and e-PDFs of these questions and their explanations, which are available in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 9th of July and this is our latest current affairs video in the SSC current affairs series where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format जो कि आपके SSC के 25 marks secure करने में आपकी help करेगा. Let's move to question 1. जल्दी से. India recently received global recognition for its first equine disease free compartment. इक्वाइन फ्री डिजीज जो होता है आपका हॉर्सेस से रिलेटेड है. फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? भारत को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से अपने पहले इक्वाइन रोग मुक्त डिब्बे के लिए वैश्विक मान्यता मिली है? इक्वाइन इज अ वर्ड रिलेटेड टू हॉर्सेज एंड इनका जो इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट है उसकी रिकॉग्निशन हमें मिली है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ. Question number 2. Which Indian state recently became the first to implement Aadhaar-based face authentication for ration distribution under the PDS? PDS होता है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम. हाल ही में किस भारतीय राज्य ने PDS के तहत राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस प्रमाणीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा भारतीय राज्य, कौन सा होना चाहिए यहाँ? कौन सा भारतीय राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जिसने फेस ऑथेंटिकेशन आधार बेस्ड इंप्लीमेंट किया है फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 3. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द मेडिकल फैकल्टी regulations 2025 to address faculty shortages in medical colleges? हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल फैकल्टी विनियम 2025 पेश किए हैं? बेसिकली जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें टीचर्स एंड प्रोफेसर्स फैकल्टी की कमी है, शॉर्टेज है, वैकेंसीज हैं, उनको पूरा करने के लिए मेडिकल फैकल्टी रेगुलेशंस जारी की गई हैं. बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो द आंसर इज द नेशनल मेडिकल कमीशन. Moving to question 4, what is the name of the new political party recently launched by Elon Musk in USA? Elon Musk ने हाल ही में यूएस में किस नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? जो रिसेंट यूएस इलेक्शंस हुए 2024 में उसमें हमने देखा कैसे सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को ओपनली सपोर्ट किया एलन मस्क एंड उनकी कंपनी ने, लेकिन जब ट्रंप सरकार के द्वारा एक ऐसा बिल जारी किया गया जो कि एलन मस्क की कंपनी को
हानिकारक हो सकता था, तो एलन मस्क ने बोला कि वो ट्रम्प के साथ अब नहीं है। एंड नाउ रिसेंटली ही हैज अनाउंस्ड हिज न्यू पार्टी जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। वो स्टार्ट करना चाहते हैं 3 पार्टी सिस्टम इन यूएसए। आइडियली 2 पार्टी सिस्टम है यूएसए में, लेकिन तीसरी पार्टी बनाकर 3 पार्टी सिस्टम लागू करना चाहते हैं एलन मस्क इन यूएसए। Let's move to question 5. Indian astronaut Shubhanshu Shukla recently interacted with students from the International Space Station using which medium? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छात्रों के साथ किस माध्यम का उपयोग करके बातचीत की है? शुभांशु शुक्ला, लेट मी रिमाइंड यू, भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन नेशनैलिटी के होकर स्पेस में गए हैं, and he is actually the first Indian to visit the International Space Station. तो वहां से इन्होंने स्टूडेंट से बात की है via which medium? So the answer is ham radio. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। Question number 6. Prime Minister Narendra Modi was recently honored with the Key to the City Award in which city? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस शहर में शहर की चाबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? की टू द सिटी अवार्ड नरेंद्र मोदी को कहां पर दिया, कौन सी सिटी में दिया है? सो द आंसर इज बुएनोस एयरेस। बुएनोस एयरेस में उनको ये ऑनर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 रिपोर्ट? हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? यूएनडीपी, यूएन से जुड़े हुए या कोई भी मेजर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग हमें याद रखनी होती है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सच रिपोर्ट्स इज द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 2025 में 130। Moving to question 8, which country recently won its 10th Gold Cup title by defeating the US in the final? हाल ही में किस देश ने फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका को हराकर अपना 10वां गोल्ड कप खिताब जीता है? 10th गोल्ड कप टाइटल कौन सी कंट्री ने जीता है यूएस को हराकर? सो द आंसर इज मेक्सिको हियर। स्पोर्ट्स क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9. हु हैज रिसेंटली बीन appointed as the new chief executive officer, that is the CEO of International Cricket Council ICC? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिकेट फैंस के लिए सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि जो बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जुड़े नाम भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो द आंसर हियर इज संजोग गुप्ता। एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक फॉर पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर एट विच इंस्टीट्यूट? भारत ने हाल ही में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा के लिए फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक किस संस्थान में लॉन्च किया है? फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक, it is for your personalized healthcare. At which institute has it been launched? So the answer is CSIR, Institute of Genomics and Integrative Biology. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 10th of July and this is our latest video in the SSC Current Affairs series where we bring to you 10 questions from the current affairs in the MCQ format जो कि आपके SSC के 25 marks secure करने में आपकी help करेगा. Let's move to question 1 of the day. The user trials of the extended range anti-submarine rocket were recently successfully conducted by the Indian Navy from which vessel? भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का उपयोगकर्ता परीक्षण किस पोत से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? कौन से वेसल से इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है? सो द आंसर इज INS कावारती.
Moving to question 2, where has India recently established its first internationally recognized equine disease free compartment? भारत ने हाल ही में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया है? कल हमने क्वेश्चन देखा था कि हमारे इस कंपार्टमेंट को रिकॉग्निशन मिली है फ्रॉम दी WHO और आज क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि ये कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है. सो द आंसर इज मेरठ, उत्तर प्रदेश. Let's move to question 3. As per the recently released 74th edition of the Statistical Review of World Energy 2025, what is India's rank in global biofuel consumption? हाल ही में जारी Statistical Review of World Energy के 74वें संस्करण के अनुसार वैश्विक जैव ईंधन खपत में भारत की रैंक कितनी है? What is India's ranking in this World Energy Statistical Review? So the answer is 4th. हम global ranking में number 4th पर हैं in terms of global biofuel consumption. Moving to question 4, what is the total value of government bonds that RBI will auction on July 11, 2025? RBI 11 जुलाई 2025 को कितने मूल्य के सरकारी बॉन्ड की नीलामी करेगा? बेसिकली आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, तो गवर्नमेंट जितने भी फाइनेंशियल एक्शंस लेती है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करता है? आरबीआई करता है. सो हियर द बॉन्ड अप टू 25,000 करोड़ अमाउंट, 25,000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ऑक्शन किए जाएंगे वाया आरबीआई ऑन जुलाई 11, 2025. Moving to question 5, where has India recently established its first globally recognized National Biobank for Advanced Health Research? भारत ने हाल ही में उन्नत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए अपना पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? नेशनल बायो बैंक हमारा कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है? So the answer is CSIR IGIB, Institute of Genomics and Integrative Biology. Let's move to question 6. Which department has hosted recently inaugurated Controllers Conference 2025 in New Delhi? हाल ही में नई दिल्ली में उद्घाटन किए गए कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी किस विभाग ने की है? कौन से डिपार्टमेंट ने इसको होस्ट किया है कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस? So the answer is Defense Accounts Department. Defense Accounts Department ने होस्ट किया है इस कॉन्फ्रेंस को. Let's move to question 7. Which organization in collaboration with Ministry of Development of Northeast Region? NER stands for Northeast Region. So Ministry of Development of Northeast Region and UNDP. So which organization in collaboration with Ministry of Development of Northeast Region and UNDP recently released the second SDG index for Northeast districts? MODONER यानी Ministry of Development of Northeast Region और UNDP के सहयोग से किस संगठन ने हाल ही में पूर्वोत्तर जिलों के लिए दूसरा SDG इंडेक्स जारी किया है? यानी कि सेकेंड SDG इंडेक्स को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग. सो द आंसर इज नीति आयोग. मूविंग टू क्वेश्चन 8, विच आईपीएल टीम वाज रिसेंटली रिपोर्टेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल टीम इन 2025? हाल ही में किस आईपीएल टीम को 2025 में सबसे मूल्यवान टीम बताया गया है? आई थिंक वी कैन ऑल गेस दिस वन. सबसे मूल्यवान कौन सी टीम को बताया है? सो द आंसर इज आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, फॉर द ऑब्वियस रीजंस. Question number 9. Where was the 17th BRICS Summit recently held? हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? In one of the previous videos जब ब्रिक्स पे एक क्वेश्चन बना तो ये मैंने मेंशन किया था. If you've been following, you should know. The answer is Rio de Janeiro, Brazil. Last question of the day. Which Indian state recently became the first to implement a predictive डेथ मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने क्षय रोग रोगियों के लिए अनुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला पहला राज्य बना है?
यहाँ पे भी किसकी जगह कौन सा होना चाहिए, कौन सा भारतीय राज्य ऐसा पहला राज्य बना है विद दिस प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस. सो द आंसर इज तमिलनाडु. एंड इंडिया का goal है to eliminate tuberculosis by 2025 and we are very close to accomplishing it. So these were our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs, e-books in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram channel. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is the 11th of July and आज की हमारी लेटेस्ट करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ एसएससी में फिर से हम हाजिर हैं विद 10 क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, जो कि आपके एसएससी के 25 मार्क्स सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगा. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 ऑफ द डे. व्हाट इज द मैक्सिमम एनुअल कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट कवरेज पर फैमिली अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर हेल्थ स्कीम इन पंजाब? पंजाब में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम वार्षिक कैशलेस चिकित्सा उपचार कवरेज कितना है? वी ऑलरेडी नो कि आयुष्मान भारत के अंडर, जो आयुष्मान भारत योजना है इंडिया की, उसके अंडर ऑलरेडी 5 लाख रुपीस पर एनम पर फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट कवरेज मिलता है. सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी पंजाब ने चीफ मिनिस्टर हेल्थ स्कीम जारी की है. इस स्कीम के अंडर हमें मिलता है 10 lakh rupees per annum का coverage. Let's move to question 2. MapMy India recently partnered with which government department to integrate DigiPin platform into its Mappls app? MapMy India ने हाल ही में DigiPin प्लेटफॉर्म को अपने Mappls ऐप में एकीकृत करने के लिए किस सरकारी विभाग के साथ साझेदारी की है? यानी इस इंटीग्रेशन के लिए कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एड करेगा? So the answer is India Post under the Department of Posts. Let's move to question 3. The Indian Institute of Science IISc Bengaluru recently launched which study to create India's first comprehensive aging database? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में भारत का पहला व्यापक उम्र बढ़ने का डेटाबेस बनाने के लिए किस अध्ययन का शुभारंभ किया है? यानी इस अध्ययन या इस स्टडी का नाम क्या है? So the answer is Bharat Study. Let's move to question 4. Which date in July 2025 was marked by a nationwide Bharat Bandh called by a joint forum of central trade unions? जुलाई 2025 में किस तारीख को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त मंच द्वारा राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया? कौन सी डेट को ये भारत बंद इंडिया में अनाउंस हुआ था बाय दी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस? सो द आंसर इज जुलाई 9, 2025. बेसिकली यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं और साथ ही इनको साथ मिला है फार्मर्स का, वर्कर्स के साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, एक तो फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, दूसरा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं उन्होंने भी साथ दिया है. एंड इनकी मेन डिमांड्स ये हैं कि जो 4 लेबर कोड्स इंडिया ने इंटीग्रेट किए हैं, पहले 24 से भी ज्यादा लेबर कोड्स थे हमारे कंट्री में, उन सबको इंटीग्रेट करके 4 लेबर कोड्स लाए गए 2020 में. तो इन वर्कर्स का ये कहना है कि ये लेबर कोड्स भी डिसएडवांटेजेस हैं टुवर्ड्स द वर्कर्स, और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको ज्यादा फेवर करते हैं. उसी की विद्रोह में भारत बंद अनाउंस किया गया. Let's move to question 5. On which date in July 2025 did Earth complete one full spin faster than ever before, resulting in a shorter day? जुलाई 2025 में किस तारीख को पृथ्वी ने पहले से कहीं अधिक तेजी से एक पूर्ण चक्कर पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटा दिन रहा? So basically they are saying कि जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है वो रोटेशन थोड़ा सा फास्टर था, ये स्पिन जो था वो फास्टर था ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. सो द आंसर इज अगेन जुलाई 9, 2025 ऑन द सेम डे एज द भारत बंद. Let's move to question 6. The India AI mission recently signed a landmark MOU to advance AI for social good with which organization? इंडिया AI मिशन ने हाल ही में सामाजिक भलाई के लिए
एआई को आगे बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एआई मिशन ने किसके साथ एमओयू किया है टू एडवांस एआई फॉर सोशल गुड? सो द आंसर इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इनका नाम आपने बहुत से अदर फिलैंथ्रोपिक मिशन या सोशल गुड करने वाले मिशन में भी सुना होगा। Let's move to question 7. As per World Bank's Spring 2025 Poverty and Equity Brief, what is India's ranking as the most equal society globally? विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे समान समाज के रूप में भारत की रैंकिंग क्या है? इफ यू बीन फॉलोइंग द न्यूज तो ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहा कि इंडिया को वर्ल्ड नंबर 4 की रैंकिंग दे दी गई है in terms of maximum equity in the society, equality in the society. और ये किससे नापा जाता है? It is called the Gini या गिनी कोफिशिएंट से इसको नापा जाता है। Let's move to question 8. Which star WNBA यानी Women's NBA player recently suffered a right wrist injury during a game for the LA Aces? हाल ही में LA Aces के लिए एक खेल के दौरान किस स्टार WNBA खिलाड़ी को दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी है? स्पोर्ट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू बास्केटबॉल और यहाँ पर विमेन्स बास्केटबॉल की बात हो रही है एंड द इंजरी वाज सफर्ड बाय एजा और आजा विल्सन। Let's move to question 9. Which country recently conferred its highest civilian honor, the Grand Collar of the National Order of Southern Cross, upon Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी? हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस का ग्रैंड कॉलर प्रदान किया है? रिसेंटली कहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है? सो द आंसर इज ब्राजील। वो ब्राजील गए हुए थे फॉर द recent BRICS summit. Let's move to the last question of the day. Which organization has recently launched the hashtag 100 Desi Deep Techs initiative to empower India's deep tech startups? हाल ही में किस संगठन ने भारत के डीप टेक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए hashtag 100 देसी डीप टेक्स पहल शुरू की है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये हैशटैग से नाम वाली इनिशिएटिव शुरू की है टू रिकॉग्नाइज एंड एम्पावर्स इंडियाज डीप टेक स्टार्टअप? सो द आंसर इज स्टार्टअप पॉलिसी फोरम। These were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs and books of these questions and their explanations, which are available in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram channel. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is 12th of July and आज की हमारी SSC Current Affairs series की वीडियो में we have again 10 questions lined up for you in the MCQ format जो कि आपके SSC के 25 मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है। Without wasting time, let's move to question 1. Which Sports Authority of India official has been selected by the government of Japan to receive the esteemed MEXT scholarship? जापान सरकार ने प्रतिष्ठित MEXT छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के किस अधिकारी का चयन किया है? Which Sports Authority of India official has been chosen for this MEXT scholarship by Japan? So the answer is Sachin K. Question number 2. What is the name of the telescope at the Vera C. Rubin Observatory, which features a 3200 megapixel camera and aims to advance the study of dark matter and dark energy? वेरा सी रूबिन वेधशाला में उस दूरबीन का नाम क्या है जिसमें 3200 मेगापिक्सल कैमरा है और जिसका उद्देश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन को आगे बढ़ाना है? फॉर द स्टडी ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, which telescope do we have at Vera C. Rubin Observatory with a 3200 megapixel camera? So the answer is the
Simonyi Survey Telescope. Question number 3. Which government schemes focus on EV retrofitting and provide toll exemptions to promote clean mobility in India? भारत में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं इलेक्ट्रिक वाहनों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करती हैं और टोल छूट प्रदान करती हैं? ईवी रेट्रोफिटिंग एज वेल एज ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड एज वेल एज प्रोवाइडिंग टोल एग्जेम्पशंस फॉर क्लीन मोबिलिटी. मोबिलिटी यानी मूवमेंट, तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट है वो क्लीन एनर्जी से ड्रिवन हो, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं पीएम ई ड्राइव एंड फेम 2. क्वेश्चन 4. Which two countries jointly developed the twin engine Sepicat Jaguar aircraft also known as शमशेर? किन दो देशों ने संयुक्त रूप से दोहरे इंजन वाले सेपिकैट जैगुआर विमान का विकास किया जिसे शमशेर के नाम से भी जाना जाता है? रिसेंटली जैगुआर जो ये एयरक्राफ्ट है उसका इसी साल का 3rd क्रैश देखने को मिला है, जिसमें हमारे एयरफोर्स के कुछ जवान जो हैं उनको अपनी लाइफ खोनी पड़ी. सो द क्वेश्चन इज कि ये जैगुआर एयरक्राफ्ट किन कंट्रीज ने जॉइंटली डेवलप किया है? सो द आंसर इज ब्रिटेन एंड फ्रांस. डू नॉट बी कंफ्यूज कि इसका नाम शमशेर है तो इंडिया जरूर पार्ट होगा. शमशेर इसका नाम रखा गया है आफ्टर इंडिया बॉट इट फ्रॉम दीज कंट्रीज, लेकिन जॉइंटली डेवलप किया है इसको ब्रिटेन एंड फ्रांस ने. Moving to question 5, which authority granted approval for the groundbreaking malaria treatment developed by Novartis for infants weighing 2 to 5 kilograms? Novartis द्वारा 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले शिशुओं के लिए विकसित मलेरिया के इस अभूतपूर्व उपचार को किस प्राधिकरण ने मंजूरी दी है? ग्राउंड ब्रेकिंग मलेरिया ट्रीटमेंट जो कि नोवार्टिस कंपनी ने डेवलप किया है एंड दिस इज फॉर द इन्फेंट्स, द न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स इन द वेट कैटेगरी ऑफ 2 to 5 किलोग्राम. सो द आंसर इज स्विस मेडिक. स्विस मेडिक ने इस नोवार्टिस की मलेरिया ट्रीटमेंट को अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है. क्वेश्चन 6. विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज? किस सरकारी मंत्रालय ने कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम भाषा तकनीक चुनौती शुरू की है? द कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है? सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. लैंग्वेज का नाम सुनकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन नहीं. द आंसर इज MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. Question 7. What is the title of Namibia's highest civilian honor inspired by a rare desert plant that was presented to Prime Minister Modi by President Netumbo? राष्ट्रपति नेतुम्बो द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? यह सम्मान एक दुर्लभ रेगिस्तानी पौधे से प्रेरित है, यानी कि वहां पर एक रेयर डेजर्ट प्लांट जिसका नाम श्रीमान मोदी जी ने हमारे एक एड्रेस में भी दिया व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नामीबिया. तो उन्होंने बोला कि जैसे ये डेजर्ट प्लांट बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है वैसे ही हमारा जो रिश्ता है वो भी मजबूत है, और इसी डेजर्ट प्लांट के नाम पर इनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी है. सो द आंसर इज द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस. वेलविचिया मिराबिलिस जो है वो इनका डेजर्ट प्लांट भी है. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द डिजी लक्ष्मी स्कीम launched by the Andhra Pradesh government to provide training and loans to empower urban poor women as digital service providers? शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में सशक्त बनाने हेतु प्रशिक्षण और ऋण प्रदान करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई डिजी लक्ष्मी योजना का समर्थन कौन सा संगठन कर रहा है? यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं. डिजी लक्ष्मी स्कीम एक तो कौन से स्टेट का है? सो द आंसर वुड बी आंध्र प्रदेश. और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट कर रहा है? सो द आंसर इज MEPMA, मिशन फॉर एलिमिनेटिंग
poverty in municipal areas. Question number 9. Who is the Marathi writer and critic chosen for the prestigious Shinta Ravindran Award 2025 for his significant contributions to Dalit identity, equality and social justice? दलित पहचान, समानता और सामाजिक न्याय में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुने गए मराठी लेखक और आलोचक कौन हैं? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, कौन है द मराठी राइटर चोजन फॉर दिस अवार्ड राइटिंग मेनली ऑन दलित आइडेंटिटी? सो द आंसर इज शरण कुमार लिम्बाले. Last question of the day. Which occasion was marked by the release of a special postage stamp by the Indian government on July 9, 2025? 9 जुलाई 2025 को भारत सरकार द्वारा किस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? यानी कि 9 जुलाई को हमने ऐसा कौन सा ओकेजन मार्क करते हुए स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प जारी किया है? सो द आंसर इज द 125th birth anniversary of Shama Prasad Mukherjee. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs, e-books of these questions, their explanations and many more in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is the 14th of July, that is Monday. कल था एक ऑफ, इसीलिए आज की हमारी एसएससी करंट अफेयर्स सीरीज की वीडियो में आपके लिए लाइंड अप हैं 20 क्वेश्चंस इन द MCQ फॉर्मेट, जो कि आपके एसएससी में 25 मार्क्स सिक्योर करने में ज़रूर आपकी हेल्प करेगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 जल्दी से. Who were the champions of the Wimbledon mixed doubles event, winning in 2 tight tie-break sets over Joe Salisbury and Louisa Stefani? विंबलडन मिश्रित युगल स्पर्धा के चैंपियन कौन थे जिन्होंने जो सैलिसबेरी और लुइजा स्टेफानी को 2 कड़े टाई ब्रेक सेटों में हराया है? Yesterday we saw the finals of the Wimbledon. I'm sure the tennis fans were following it, and the right answer in the champions of Wimbledon mixed doubles event is Katrina Siniakova and Sam Verbeek. Moving to question 2, what is the term used to describe India's creative economy, which Waves 2025 highlighted as a growing global hub in sectors such as film, music, gaming and digital content? भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे वेव्स 2025 ने फिल्म, संगीत, गेमिंग और डिजिटल सामग्री जैसे क्षेत्रों में एक बढ़ते वैश्विक केंद्र के रूप में उजागर किया है? सो बेसिकली वेव्स 2025 इवेंट में इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी को एक स्पेसिफिक कलर कोडेड नाम दिया गया है, एंड द राइट आंसर इज ऑरेंज इकोनॉमी. हमें ऑलरेडी पता है कि ब्लू इकोनॉमी यानी कि ओशन एंड मेरीटाइम से रिलेटेड जो आपकी इकोनॉमी है उसको हम ब्लू इकोनॉमी का नाम देते हैं. व्हेन इट कम्स टू ग्रीन इकोनॉमी, तो ग्रीन से हमें याद आता है ग्रीनरी, पेड़ पौधे. तो जितने भी नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम ग्रीन एनर्जी एंड ग्रीन इकोनॉमी के अंडर डालते हैं. जो पोल्यूशन ना करे वो ग्रीन इकोनॉमी के अंडर आ जाता है. तो 2 ऑप्शंस जो हमारे बचते हैं वो है सिल्वर एंड ऑरेंज इकोनॉमी. इसमें से भी जो सिल्वर इकोनॉमी है उसको एल्डरली इकोनॉमी के लिए यूज किया जाता है. एल्डरली का मतलब है जो भी 50 या 60 प्लस पॉपुलेशन है उनसे जुड़ी जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उनका नाम हमने दिया है सिल्वर इकोनॉमी. इसको हम याद रख सकते हैं इस फैक्ट से कि आफ्टर 50 और 60 जो हमारे हेयर है वो ग्रे या सिल्वर होने लगते हैं. ग्रे से हम सिल्वर याद रख सकते हैं. तो दैट इज हाउ वी कैन रिमेंबर कि सिल्वर इकोनॉमी जुड़ी है एल्डरली पॉपुलेशन से. तो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग हियर इज द ऑरेंज इकोनॉमी. ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू योर creative economy. Question number 3, which new name replaces the colonial era title Karnak Bridge in Mumbai, reflecting a tribute to a successful military operation? मुंबई में औपनिवेशिक काल के कारनाक ब्रिज के स्थान पर कौन सा नया नाम रखा गया है जो एक सफल सैन्य अभियान के प्रति सम्मान दर्शाता है?
जो रिसेंट हमने मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, उसी के नाम से प्रेरित होकर हमने कार्नाक ब्रिज को रीनेम कर दिया है द सिंदूर ब्रिज, नेम्ड in the honor of Operation Sindoor after the tragic Pahalgam attack. Moving to question 4, Kumar Mangalam Birla, chairman of Aditya Birla Group, recently joined the executive committee of which organization to strengthen US-India economic relations? आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला हाल ही में अमेरिका भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करने हेतु किस संगठन की कार्यकारी समिति में शामिल हुए? He joined or was a part of the executive committee of which organization? So the answer is US-India Strategic Partnership Forum. Question number 5, the Sanchar Mitra scheme, which transforms student volunteers into digital ambassadors to promote cyber safety and responsible mobile usage, has been launched by which government department? संचार मित्र योजना जो साइबर सुरक्षा और जिम्मेदार मोबाइल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छात्र स्वयंसेवकों को डिजिटल राजदूत बनाती है, किस सरकारी विभाग द्वारा शुरू की गई है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेटिव स्कीम, द संचार मित्र स्कीम। तो ये स्टार्ट की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने, जिसमें वॉलंटियर जो स्टूडेंट्स होंगे उनको डिजिटल एम्बेसडर बनाकर भेजा जाएगा कम्युनिटीज में, ताकि वो साइबर सेफ्टी पर और रिस्पॉन्सिबल मोबाइल यूसेज पर अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। मूविंग टू क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट्स वाज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द डेंजर लिस्ट ड्यूरिंग द 47th सेशन? निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल को 47वें सत्र के दौरान खतरे की सूची से नहीं हटाया गया? यहाँ बात हो रही है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच आर इन डेंजर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच आर इन डेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन। किससे डेंजर है? उनको डिस्ट्रक्शन का डेंजर है। तो डिस्ट्रक्शन से जुड़े डेंजर की जो ये लिस्ट है, इसमें से गिवन ऑप्शन में से 3 को उस लिस्ट से बाहर कर दिया है, यानी कि वो खतरे से बाहर हैं अब वो वाली साइट्स, हेरिटेज साइट्स। लेकिन एक साइट ऐसी है जो अभी भी उस डेंजर की लिस्ट में बनी हुई है, सो दैट साइट इज द ग्रेट जिम्बाब्वे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Question number 7, what is the official theme of July 11, 2025 World Population Day that highlights empowering young people in their family planning choices? 11 जुलाई 2025 विश्व जनसंख्या दिवस का आधिकारिक विषय क्या है, जो युवाओं को उनके परिवार नियोजन विकल्पों में सशक्त बनाने पर प्रकाश डालता है? तो ऑलरेडी थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि फैमिली प्लानिंग चॉइसेस से जुड़ा हुआ कुछ थीम है। So the answer is empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. यहाँ पर choice की बात they want, the type of family that they want, यहाँ से झलकती है। Question number 8, which company developed BioMU या BioMU, the advanced AI system that uses deep learning to predict protein movements and aid drug discovery? किस कंपनी ने बायोएमओ विकसित किया, जो एक उन्नत एआई प्रणाली है जो प्रोटीन की गति का अनुमान लगाने और दवा खोज में सहायता के लिए डीप लर्निंग का उपयोग करती है? यानी कि बायोएमओ का जो ये डेवलपमेंट है एआई सिस्टम का, ये किस कंपनी ने किया है आउट ऑफ द बिग 4 ऑप्शंस गिवन हियर? सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। Question number 9, which Indian naval vessel is specifically designed to support deep sea diving and submarine rescue missions under the Atmanirbhar Bharat initiative? आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव अभियानों में सहायता के लिए विशेष रूप से किस भारतीय नौसैनिक पोत को डिजाइन किया गया है? इनमें से कौन सा इंडियन नेवल वेसल है जिसको इसीलिए डिजाइन किया है ताकि वो सपोर्ट कर पाए डीप सी डाइविंग को एंड साथ ही सबमरीन रेस्क्यू मिशंस को? आत्मनिर्भर भारत के तहत आईएनएस निस्तार को डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है फॉर दीज मिशंस। Question number 10, which organization collaborated with Nests to launch the तलाश initiative aimed at empowering tribal students in India? भारत में आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तलाश पहल शुरू करने के लिए किस संगठन ने नेस्ट्स के साथ या NESTS के साथ सहयोग किया है?
तो यहाँ पर 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहले आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज यूनिसेफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, और तलाश स्कीम जो शुरू की गई है दैट इज फॉर ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। ये है फुल फॉर्म तलाश स्कीम का। तो क्वेश्चन 3 तरह से पूछ सकते हैं कि नेस्ट एंड यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर कौन सी स्कीम लॉन्च की है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, तो तलाश आंसर हो जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है तो यहाँ यूनिसेफ आंसर हो जाएगा, या फिर यूनिसेफ और कौन सी संस्था ने तलाश स्कीम स्टार्ट की है तो देन नेस्ट वुड बी आंसर। तो ये जो तीनों का ट्रायंगल आपको याद रखना है, नेस्ट, तलाश एंड यूनिसेफ। नेस्ट, तलाश एंड यूनिसेफ, ये एक साथ इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे तो इससे जुड़ा तीनों तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 11 जल्दी से। व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स recently studied for their persistence in space? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किस प्रकार के अणु हैं, हाल ही में अंतरिक्ष में उनकी दृढ़ता के लिए अध्ययन किया गया है। तो किस तरह से वो स्पेस में परसिस्ट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होते, बने रहते हैं, उन पे स्टडी की जा रही है। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिन पे ये स्टडी है वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं एग्जैक्टली? दोज आर मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हैं ये मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल कमीशन्ड रिसेंटली? भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है? प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ये क्वेश्चन जस्ट देखा है, अगर भूल गए हैं तो बहुत बुरी बात है। राइट आंसर इज DSV निस्तार। INS निस्तार जो है वो हमने स्पेसिफिकली इसीलिए डिजाइन किया है कि हम डीप डाइविंग और सबमरीन रेस्क्यू कर पाएं। Moving to question 13, the UN debate on nutrition recently focused on eliminating which type of fat from food supplies? पोषण पर संयुक्त राष्ट्र की बहस में हाल ही में खाद्य आपूर्ति से किस प्रकार के वसा को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? कौन से टाइप के फैट्स हैं जिनको हम कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं, एंड इसको यूएन डिबेट में हाईलाइट किया गया। सो द आंसर इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स। वैसे तो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन हम एक चीज समझ सकते हैं कि कोई भी खाने की पदार्थ या कोई चीज इंडस्ट्रियली अगर प्रोड्यूस्ड है तो वो मैक्सिमम खतरा देगी हमारी बॉडी को, इसीलिए इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स आर द वंस दैट वी नीड टू एलिमिनेट फर्स्ट। Moving to question 14, the Maharashtra Special Public Security Bill 2024 primarily targets which type of organizations? महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 मुख्य रूप से किस प्रकार के संगठनों को लक्षित करता है? इनमें से कौन से ग्रुप्स को वो प्राइमरीली टारगेट करता है? अब देखिए बात हो रही है यहाँ पब्लिक सेफ्टी की। द पॉइंट इज हियर अबाउट पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी। तो टारगेट एक ऐसे ग्रुप को किया जाएगा जो पब्लिक सिक्योरिटी में बाधा डालते हैं, ना तो राइट विंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली पब्लिक सिक्योरिटी को किसी भी तरह से हार्म करती हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रुप्स तो पॉजिटिव काम ही कर रहे हैं, एंड सिमिलरली स्टूडेंट यूनियंस भी एक तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। सो द ओनली खतरा दैट वी कैन सी आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायलेंस में विश्वास रखते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 15, द अपडेटेड आइलैंड्स प्रोटेक्शन जोन रूल्स प्राइमरीली अफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन विच इंडियन टेरिटरीज? अद्यतन द्वीप संरक्षण क्षेत्र नियम मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावित करते हैं? नाम में ही है आइलैंड्स प्रोटेक्शन जोन, तो आइलैंड से जुड़ा तो होगा ही। So the answer is Andaman and Nicobar as well as the Lakshadweep Islands. Question 16. Under which initiative was India's first customer-focused incentive scheme for electric trucks launched? भारत की पहली ग्राहक केंद्रित इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? Is it Make in India, Startup India, स्वच्छ भारत और PME ड्राइव? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। द आंसर इज PME ड्राइव। इलेक्ट्रिक ई डायरेक्टली हमें आंसर में दिख रहा है
इलेक्ट्रिक ट्रक्स की बात यही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, द रीसेंट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इंडियाज अस्त्र मिसाइल इन्वॉल्व्ड विच ऑफ इट्स इंडिजिनस कंपोनेंट्स। अस्त्र मिसाइल, भारत की अस्त्र मिसाइल के हालिया सफल परीक्षण में इसके किस स्वदेशी घटक को शामिल किया गया था? रिसेंट टेस्ट में हमने अस्त्र मिसाइल में कौन सा इंडिजिनस कंपोनेंट यूज किया है? सो द आंसर इज द सीकर इन द मिसाइल। Moving to question 18, which mechanism did the BRICS nations condemn at their 2025 summit in Rio de Janeiro? ब्रिक्स देशों ने हाल ही में रियो दे जेनेरो में अपने 2025 शिखर सम्मेलन में किस तंत्र की निंदा की है? इज इट द WTO अग्रीमेंट, इज इट यूरोपियन यूनियन CBAM, या फिर UNFCCC, या फिर IMF का SDR? सो द आंसर इज यूरोपियन यूनियन का CBAM। CBAM है आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के अंडर यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है कि उनके बॉर्डर्स के अंदर अगर कोई भी बाहरी सामान, गुड्स आते हैं, कोई भी ट्रेड का सामान आता है और वो किसी ऐसी कंट्री में है जहां पर पोल्यूशन का कोई टैक्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो अफ्रीका के किसी ऐसी देश से आ रहा है या ईस्टर्न वर्ल्ड के किसी ऐसे देश से आ रहा है जहां पर कार्बन पोल्यूशन पर कोई टैक्स ना लगा हो, तो वो यूरोपियन यूनियन अपने बॉर्डर में घुसने से पहले उन पर एक CBAM टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत एक टैक्स लगाएगा ताकि वो डिस्करेज कर सके ऐसी कंपनीज को ऐसे गुड्स बनाने से जिसमें कार्बन एमिशन ज्यादा होते हैं। तो इसकी निंदा की है ब्रिक्स नेशंस ने, क्योंकि उनके अनुसार जो अभी अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर इतना मैकेनिज्म अभी अवेलेबल ही नहीं है, इतनी ग्रीन एनर्जी और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कि हम इतना महंगा प्रोडक्शन अफोर्ड कर पाएं। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा अगेंस्ट द ईस्टर्न वर्ल्ड और द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के CBAM मैकेनिज्म को ब्रिक्स नेशंस ने अपने समिट में कंडेम किया है। मूविंग टू क्वेश्चन 19, हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल हैव मेडिटेरेनियन सी टेम्परेचर्स बीन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रीसेंट मरीन हीट वेव? हाल ही में समुद्री हीट वेव के दौरान भूमध्य सागर का तापमान सामान्य से कितने डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया? सो मेडिटेरेनियन सी में एक मरीन हीट वेव को नोट किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि इस हीट वेव में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कितनी ऊपर था टेम्परेचर कि आपने उसको हीट वेव का नाम दे दिया? सो द आंसर इज अप टू 8 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था टेम्परेचर मेडिटेरेनियन सी में। Last question of the day, what is the primary role of student volunteers in the recently expanded संचार मित्र scheme? Again a repeated question. ये repeat इसलिए हो रहे हैं क्योंकि Sunday and Monday दोनों के questions एक साथ हैं यहाँ पर, तो अच्छी बात है आपकी रिविजन साथ की साथ ही हो गई। हाल ही में विस्तारित संचार मित्र योजना में छात्र स्वयं सेवकों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो अभी हमने इसको समझा और पढ़ा है, डायरेक्टली अप्लाई कीजिए उस नॉलेज को। एंड द राइट आंसर इज टू एक्ट एज डिजिटल एम्बेसडर्स प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस ऑफ द डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and follow us on all our social media channels for ebooks and e-PDFs of these questions and their answers, which are available in English and Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.